कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज का हमारा 6th चैप्टर है बर्ड्स, बीक्स एंड क्लॉज। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? हमारी जो भी बर्ड्स है उनकी जो बीक्स होती है, क्लॉज होते हैं, वो किस किस टाइप के होते हैं, उन सब के बारे में आज हम इस चैप्टर के अंदर डिटेल से पढ़ेंगे। हमारे मेन टॉपिक्स हैं बर्ड्स, हाउ बर्ड्स फ्लाई, बीक्स ऑफ बर्ड्स, फीट एंड क्लॉज ऑफ बर्ड्स, नेस्ट ऑफ बर्ड्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है बर्ड्स। बर्ड्स क्या होते हैं? हमारे ऐसे एनिमल्स जो कि फ्लाई करते हैं, मतलब हमारे पक्षी। बर्ड्स आर द वंडरफुल क्रिएशन ऑफ नेचर। बर्ड्स क्या है? हमारे नेचर की एक वंडरफुल क्रिएशन है। बर्ड्स आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स विथ फेदर्स, बीक्स एंड ले एग्स। बर्ड्स क्या है? एक ऐसे क्रिएचर है जिनका जो ब्लड होता है वो कैसा रहता है? वार्म रहता है। और उनके पास क्या क्या होते हैं? फेदर्स होते हैं, बीक्स होती है, और वो क्या करते हैं? एग्स देते हैं। दे आर फाउंड इन ईच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। और ये आपको जो हमारा वर्ल्ड है उसके प्रत्येक भाग पर आपको देखने को मिल जाएंगे। मोस्ट ऑफ द बर्ड्स कैन फ्लाई। यू कैन सी मैनी बर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई। मोस्ट ऑफ द जो हमारी बर्ड्स है वो फ्लाई कर सकती है। आपने बहुत सारी जो बर्ड्स है उनको फ्लाई करते हुए देखा भी होगा, जैसे हमारे जो पैरट है, स्पैरोज है, पिजन है, इन सबको आपने फ्लाई करते हुए जरूर देखा होगा। बर्ड्स आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस। अब जो भी हमारी बर्ड्स है वो डिफरेंट डिफरेंट शेप की होती है और साइज की होती है। सम बर्ड्स आर बिग, सम बर्ड्स आर स्मॉल। कुछ बर्ड्स कैसी होती है? बहुत बड़ी होती है, कुछ बर्ड्स छोटी छोटी होती है। They have different colors such as parrot is green in color, a crow is black and peacock is blue. और इनका जो क्या होता है, कलर जो होता है वो भी डिफरेंट डिफरेंट होता है, जिसकी वजह से हमको बहुत ही प्यारी लगती है। जैसे जो पैरट होता है वो ग्रीन कलर का होता है, जो क्रो होता है वो ब्लैक कलर का होता है, पिकॉक ब्लू कलर का होता है। बर्ड्स आर डिफरेंट फ्रॉम अदर एनिमल्स। अब जो भी हमारे अदर एनिमल्स है उन सभी से ये बर्ड्स क्या होती है? डिफरेंट होती है। अब किस तरीके से डिफरेंट होती है वो हम आगे इस चैप्टर के अंदर देखेंगे। अब यहाँ पर आपको पिजन की पिक्चर दिखाई गई है, कैसा है? ब्लू है। क्रो ब्लैक होता है, पैरट ग्रीन होता है और पिकॉक भी ब्लू होता है। हाउ बर्ड्स फ्लाई। अब हम देखेंगे जो बर्ड्स है वो कैसे फ्लाई करती है। Let us study about the special features of the birds which help them to fly. अब हम जो birds है उनके ऐसे फीचर्स के बारे में स्टडी करेंगे जिससे कि वो फ्लाई कर पाती है। Bodies of birds are shaped like a boat. जो बॉडीज होती है बर्ड्स की, उनकी जो शेप होती है वो बोट जैसी शेप होती है। That help them to float in the air. जो उनको हेल्प करती है कि वो एयर के अंदर उड़ सके। Birds have wings which are made of feathers. बर्ड्स के पास क्या होते हैं? विंग्स होते हैं जो कि किसके बने होते हैं? फेदर्स के बने हुए होते हैं। These wings are like their arms. और ये विंग्स कैसे होते हैं? उनकी जो आर्म्स होती है उसकी तरह होते हैं। These wings help them in flying. और ये जो विंग्स है ये इनको फ्लाई करने में भी हेल्प करते हैं। Bones of the birds are thin and hollow. जो बर्ड्स होती है उनकी जो बोन्स होती है, उनकी जो हड्डियां होती है वो बहुत पतली पतली होती है और खोखली होती है। द एयर फिल्स इन दीज बोन्स एंड मेक्स द बॉडी लाइट। अब जो उनकी हड्डियां होती है उसके अंदर एयर जो होती है वो भर जाती है, जिसकी वजह से क्या होती है? उनकी बॉडी लाइट फील करती है। लाइट वेट बॉडी कैन गो हाई इन द स्काई। अब जो भी ऐसी लाइट वेट बॉडी होती है वो स्काई के अंदर हाई तक जा सकती है। A bird also has strong muscles called flight muscles. अब जो हमारी बर्ड है उसके पास स्ट्रॉन्ग मसल्स होती है जिसे हम क्या बोलते हैं? फ्लाइट मसल्स कहते हैं। These muscles are attached to the breastbone which help them to move the wings. अब ये जो these muscles are attached to the breastbone which help them to move the wings. अब ये जो मसल्स होती है ये क्या करती है? जो इनकी जो ब्रेस्ट बोन होती है उससे अटैच्ड होती है, जिसकी वजह से ये अपने विंग्स को मूव कर पाती है। अब यहाँ पर हम देखेंगे ये बर्ड है, इसके बॉडी पार्ट्स के आपको नेम दिखाए गए हैं।
सबसे पहले है ये वाला जो पार्ट है जहां से बर्ड ईट करती है वो है बीक। देखने वाला पार्ट है आईज। ये जो इसके जो ये वाला पार्ट है आर्म्स लाइक स्ट्रक्चर, इसे बोलते हैं विंग्स। और ये वाला जो पार्ट है ये है फेदर्स। ये जो पीछे की तरफ है ये है टेल। और ये जो पार्ट है ये है क्लॉज। और ये वाला जो पार्ट है ये है एब्डोमेन। तो ये बर्ड्स के बॉडी पार्ट थे। और ये वाला जो पार्ट है ये है नेक। बर्ड्स मूव द विंग्स अप एंड डाउन वाइल फ्लाइंग। अब बर्ड्स क्या करती है, जब भी उड़ती है तो उसके जो विंग्स होते हैं उनको अप और डाउन की तरफ फ्लाई करती है या मूव करती है। द टेल ऑफ द बर्ड्स एक्ट्स लाइक एन ओर ऑफ द बोट। जो बर्ड्स की जो टेल होती है, मतलब ये वाला जो पार्ट है, ये किस तरह से एक्ट करता है, जो बोट का जो ओर होता है ना उस तरीके से ये एक्ट करता है। इट हेल्प्स द बर्ड्स इन चेंजिंग द डायरेक्शन वाइल फ्लाइंग। ये इनको क्या हेल्प करता है, जब ये फ्लाई कर रही होती है तो डायरेक्शन चेंज करने में इनको हेल्प करता है। फेदर्स, अब हम देखेंगे कि फेदर्स क्या होते हैं। अब बर्ड्स बॉडी इज कवर्ड विथ फेदर्स। अब जो भी हमारी बर्ड्स है उनकी पूरी बॉडी फेदर्स से कवर्ड रहती है। दे आर ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड साइजेस। और ये डिफरेंट डिफरेंट कलर और साइजेस के हो सकते हैं। देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ फेदर्स। अब हमारे पास 3 मेन टाइप के फेदर्स है। अब कौन कौन से हैं? डाउन फेदर्स, फ्लाइट फेदर्स और बॉडी फेदर्स। सबसे पहले देख लेते हैं डाउन फेदर्स। दीज फेदर्स कवर द बॉडी ऑफ द बर्ड्स एंड कीप देम वार्म। ये फेदर क्या करते हैं, बर्ड्स की बॉडी को कवर करते हैं और उनकी बॉडी को वार्म रखते हैं। नेक्स्ट है फ्लाइट फेदर्स। दीज फेदर्स हेल्प अ बर्ड टू फ्लाई। ये वाले जो फेदर्स है ये बर्ड को फ्लाई करने में हेल्प करते हैं। दीज फेदर्स आर लॉन्ग एंड फ्लैट। ये जो फेदर्स है वो लॉन्ग और फ्लैट होते हैं। दे आर अटैच्ड टू द विंग्स एंड टेल। ये किससे अटैच्ड होते हैं? जो बर्ड्स की विंग्स होते हैं और टेल होते हैं उससे ये अटैच होते हैं। नेक्स्ट है बॉडी फेदर्स। दीज फेदर्स आर ऑल अराउंड द बर्ड्स बॉडी। ये फेदर्स क्या होते हैं, पूरी बॉडी पर होते हैं बर्ड्स की। ये है हमारे डाउन फेदर, ये है फ्लाइट फेदर और ये है बॉडी फेदर। देयर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ विंग मूवमेंट्स फॉर फ्लाइंग। अब हमारे पास बर्ड्स के 2 मेन मूवमेंट होते हैं फ्लाई करने के लिए। कौन कौन से? एक तो है अप स्ट्रोक और एक है डाउन स्ट्रोक। व्हेन द विंग्स मूव अपवर्ड्स द मूवमेंट इज कॉल्ड अप स्ट्रोक मूवमेंट। और जब जो बर्ड्स हैं उसके जो विंग्स है वो ऊपर की तरफ मूव करते हैं। देखिए बर्ड है, इसके विंग कैसे है, ऊपर की तरफ है, तो इस वाले मूवमेंट को हम क्या बोलेंगे? अप स्ट्रोक मूवमेंट कहेंगे। When the wings move downwards, the movement is called downstroke movement। और जब भी विंग्स जो है नीचे की तरफ मूव करेंगे, ये देखो यहाँ पे इस बर्ड के जो फेदर है, विंग्स है, ये नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं, तो इस मूवमेंट को हम क्या बोलेंगे? डाउनस्ट्रोक मूवमेंट कहेंगे। First, a bird takes a desired height, then stops flapping its wings and simply glides। जब बर्ड जो है एक डिजायर्ड हाइट पे चली जाती है, एक ऊंची हाइट पे जहां भी उसको जाना है वहां चली जाती है, उसके बाद वो क्या करती है? अपने विंग्स को फ्लैप नहीं करती है, फड़फड़ाती नहीं है अपने पंखों को, और सीधे ही चल उड़ती रहती है। नेक्स्ट है बीक्स ऑफ बर्ड्स। अब हम देखेंगे जो हमारी बर्ड्स है उनके पास कौन कौन सी टाइप की बीक्स होती है। बर्ड्स डू नॉट हैव टीथ। जो हमारी बर्ड्स है उनके पास अपने दांत नहीं होते हैं। दे हैव बीक्स विच हेल्प देम टू ईट फूड। उनके पास बीक्स होती है जिसकी वजह से वो फूड को खा पाते हैं। डिफरेंट बर्ड्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीक्स। अब जो डिफरेंट डिफरेंट बर्ड्स है उनके पास अपनी डिफरेंट डिफरेंट बीक्स होती है। दे आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस। ये क्या है? डिफरेंट डिफरेंट शेप और साइजेस की होती है। ईटिंग हैबिट्स ऑफ बर्ड्स डिपेंड अपॉन द शेप ऑफ देयर बीक्स एंड क्लोज। अब जो भी इनकी ईटिंग हैबिट्स है वो किस पे डिपेंड करती है? इनकी जो बीक्स है और क्लॉज है उनके शेप और साइज पर डिपेंड करती है। बर्ड्स कैन ईट इंसेक्ट्स, फ्लैश, ग्रेन और फ्रूट्स एंड नट्स। अब बर्ड्स जो है वो क्या क्या खा सकती है? वो इंसेक्ट्स खाती है, फ्लैश खाती है, ग्रेन्स भी खाती है, फ्रूट्स और नट्स भी खाती है।
Some birds use their beaks to protect themselves. और कुछ बर्ड्स क्या करती है, उनकी जो बीक है उसको यूज करती है खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। डिफरेंट काइंड्स ऑफ बीक्स, अब हम देखेंगे कि जो बीक्स है वो कैसे अलग अलग टाइप की हो सकती है। फर्स्ट है स्मॉल हार्ड एंड पॉइंटेड बीक्स। स्मॉल, हार्ड और पॉइंटेड बीक्स। स्पैरोज, पिजन्स एंड फिंचेस आर स्मॉल बर्ड्स। अब जो हमारी स्पैरोज है, पिजन्स है और जो फिंचेस हैं, ये कैसी बर्ड्स होती है, स्मॉल बर्ड्स होती है, मतलब छोटे पक्षी होते हैं ये। दे ईट नट्स, सीड्स एंड ग्रेन्स। ये क्या खाते हैं, नट्स, सीड्स एंड ग्रेन्स। देयर बीक्स आर शॉर्ट, हार्ड एंड पॉइंटेड टू पिक अप एंड ग्रिंड द ग्रेन। अब इनकी जो बीक्स होती है वो कैसी होती है, शॉर्ट होती है, हार्ड होती है और पॉइंटेड होती है, ताकि ये उस ग्रेन को, नट को इजीली उठा सके और उसे खा सके। स्पैरोज यूज देयर बीक टू ड्राइव अवे देयर एनिमी बर्ड्स। जो स्पैरोज है वो अपनी बीक का यूज कैसे करती है, उसकी जो एनिमी बर्ड्स होती है उनको दूर भगाने के लिए इसका ये यूज करती है। ये रही आपकी बीक ऑफ स्पैरो। नेक्स्ट है हुक्ड बीक्स। अब हुक्ड बीक्स किस किस की होती है, द हुक्ड बीक्स आर स्ट्रॉन्ग एंड शार्प विच हेल्प द बर्ड्स टीयर इनटू देयर फूड। ये इस टाइप की जो बीक होती है ये हुक्ड बीक्स होती है। ये स्ट्रॉन्ग होती है, शार्प होती है, जो कि इनको हेल्प करती है इनका जो भी फूड है उसको ये काट सके या फाड़ सके। अ पैरट हैज अ हुक्ड बीक। जो हमारा पैरट होता है उसकी जो बीक होती है वो हुक्ड होती है। इट हेल्प्स इज टू क्रैक हार्ड नट्स एंड टू ईट फ्रूट्स। ये इसको क्या हेल्प करती है, जितने भी इसके जो हार्ड नट है उनको ये क्रैक कर सके और इजीली खा सके, और जो फ्रूट्स वगैरह होते हैं उनको भी इजीली खा सकता है। अ पैरट ऑल्सो यूजेस इट्स बीक्स टू क्लाइम। और जो पैरट है ये जब क्लाइम करता है किसी ट्री पर तो भी अपनी बीक का यूज करके क्लाइंब कर सकता है। ये है हमारा पैरट और ये है इसकी हुक्ड बीक। नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग, शार्प एंड हुक्ड बीक। अब हम देखेंगे ऐसे पक्षी जिनकी जो बीक होती है कैसी होती है, स्ट्रॉन्ग भी होती है, शार्प भी होती है और हुक्ड भी होती है। बर्ड्स लाइक हॉक्स, owls, eagles and vultures have strong, sharp and hooked beak. अब कौन कौन से ऐसे बर्ड्स हैं जिनकी जो बीक है स्ट्रॉन्ग, शार्प और हुक्ड होती है, वो है हॉक्स, आउल्स, ईगल्स, वल्चर। इन सब की जो बीक है वो बहुत ही ज्यादा शार्प होती है। दे यूज इट टू टीयर फ्लैश ऑफ द एनिमल्स दैट दे ईट। ये क्या करते हैं, इनकी जो बीक होती है उससे क्या काम करते हैं, जो अदर एनिमल्स होते हैं उनका जो फ्लैश होता है उसको फाड़ने के लिए, काटने के लिए, खाने के लिए इसका यूज करते हैं। यह है बीक ऑफ हॉक। नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग, चिजल शेप्ड एंड हैवी बीक। अब देखिए ये रही स्ट्रॉन्ग, चिजल शेप एंड हैवी बीक। अ वुडपेकर हैज अ स्ट्रॉन्ग, हैवी एंड चिजल शेप्ड बीक। जो वुडपेकर होता है उसकी हमारी कुछ इसी टाइप की बीक होती है। इट कैचेस इंसेक्ट्स प्रेजेंट इन द ट्री ट्रंक विद द हेल्प ऑफ इट्स बीक। ये क्या करता है, जो ट्री होता है उसकी जो ट्रंक होती है उसके अंदर जो भी इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं उनको ये वहां से निकाल कर खा लेता है इस बीक की वजह से। नेक्स्ट है ब्रॉड एंड फ्लैट बीक। जो हमारी डक होती है उसकी जो बीक होती है वो कुछ इस टाइप की होती है, ब्रॉड और फ्लैट। बर्ड्स लाइक डक्स हैव ब्रॉड एंड फ्लैट बीक्स। जो भी हमारी बर्ड्स होती है, कौन सी, डक, उनकी जो बीक होती है वो फ्लैट और ब्रॉड होती है। दीज बीक्स हैव होल्स ऑन ईदर साइड। अब इनकी जो बीक्स होती है उनके जो साइड्स होते हैं, ये वाले जो साइड्स होते हैं, यहाँ पर क्या होते हैं, छोटे छोटे होल्स होते हैं। सच होल्स आर कॉल्ड स्ट्रेनर्स। और इन होल्स को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेनर्स बोलते हैं। इट स्कूप्स द मडी वाटर विद इट। और ये क्या करते हैं, जो मडी वाटर होता है उसके अंदर से छनकर निकल जाता है। द मड एंड द वाटर फ्लो आउट थ्रू होल्स ऑन द साइड्स। द लिटिल प्लांट्स एंड इंसेक्ट्स फ्रॉम द मडी वाटर स्टे इनसाइड द बीक एंड सर्व एज फूड फॉर द डक। अब ये जो डक है ये क्या करती है, जब भी कुछ खाती है आसपास के एरिया से या मड में से या पानी वाले एरिया से, तो ये पानी भी ले जाती है साथ में
और जो फूल पत्तियां है या इंसेक्ट्स है वो सब भी ये खा लेती है। तो क्या होता है, जो पानी होता है वो तो इनके होल्स से निकलकर चला जाता है, और जो इंसेक्ट्स है या मड है या फिर जो अदर पार्ट्स है जो खाने के योग्य है इसके लिए, वो इसकी बीक के अंदर ही रह जाते हैं और ये उसको खा लेती है। नेक्स्ट है शॉर्ट एंड ब्रॉड बीक्स। अब हम देखेंगे शॉर्ट और ब्रॉड बीक किस किस की होती है। बर्ड्स लाइक स्वेलोज हैव शॉर्ट एंड ब्रॉड बीक्स। अब जो बर्ड्स है हमारी कौन सी, लाइक स्वेलो, ये हमारी स्वेलो बर्ड है। इसकी जो बर्ड है वो, इसकी जो बीक है वो देखो कैसी है, बिल्कुल शॉर्ट है और ब्रॉड भी है। देयर माउथ इज स्ट्रिक्टली फ्रॉम इनसाइड, when they fly they keep their mouth open and insects get stuck into their mouths. Their mouth is sticky from inside. इनका जो माउथ होता है, मतलब इनका जो मुंह होता है अंदर से स्टिकी होता है। When they fly they keep their mouth open and insects get stuck into their mouths. अब ये जब भी फ्लाई करती है तो क्या करती है, मुंह खोल के उड़ती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो आसपास के जो इंसेक्ट्स होते हैं वो इसके माउथ के अंदर आ जाते हैं, और वो जो इसका माउथ जो होता है वो स्टिकी होता है, तो इसलिए वो उसके अंदर चिपक जाते हैं और ये उनको इजीली ईट कर लेती है। नेक्स्ट है लॉन्ग कर्व्ड एंड स्लेंडर बीक्स। अब हम देखेंगे लॉन्ग कर्व्ड एंड स्लेंडर बीक्स, ये किसकी होती है, जो हुप्पो पक्षी होता है हमारा उसकी। A hoopoe has a long curved and slender beak to pull insects from holes in the ground. अब ये जो हमारा पक्षी है इसकी जो बीक होती है कैसी होती है, लॉन्ग होती है, कर्व्ड होती है और स्लेंडर होती है। इसकी वजह से ये क्या करता है, जो भी होल्स होते हैं बड़े बड़े उसके अंदर जो भी इंसेक्ट्स होते हैं उनको ये इजीली निकाल के खा लेता है। नेक्स्ट है ब्रॉड लॉन्ग एंड पॉइंटेड बीक्स। अब हम देखेंगे कि कौन से ऐसे पक्षी है जिनकी जो बीक है ब्रॉड भी है, लॉन्ग भी है और पॉइंटेड भी है। पेलिकन्स एंड किंगफिशर्स हैव अ ब्रॉड लॉन्ग एंड पॉइंटेड बीक्स। तो ऐसे पक्षी कौन कौन से हैं, पेलिकन्स और किंगफिशर, जिनकी जो बीक है वो ब्रॉड भी है, लॉन्ग भी है और पॉइंटेड भी है। इट हेल्प्स देम टू कैच फिश फ्रॉम पॉन्ड्स एंड रिवर्स। और इनको जो फिश और जो भी अदर जो इट हेल्प्स देम टू कैच फिश फ्रॉम पॉन्ड्स एंड रिवर्स। ये जो इनकी बीक है ये इनको जो पॉन्ड से फिश कैच करते हैं उसमें हेल्प करती है। दे पोक द फिश विद देयर बीक एंड लिफ्ट आउट ऑफ वाटर। ये क्या करते हैं, जो फिश होती है उसको अपनी बीक से पोक करते हैं और फिर जो फिश है उसको वाटर से निकाल कर खा लेते हैं। यह है बीक ऑफ किंगफिशर। नेक्स्ट है फीट एंड क्लॉज ऑफ बर्ड्स। अब हम देखेंगे जो बर्ड्स होती हैं उनके फीट और क्लॉज कैसे होते हैं, मतलब उनके जो पैर वगैरह होते हैं या फिर उनके जो पंजे होते हैं वो कैसे होते हैं। ऑल बर्ड्स हैव 2 फीट। जितने भी बर्ड्स हैं उनके पास कितने फीट होते हैं, ओनली 2 फीट होते हैं। द फीट ऑफ बर्ड्स हैव क्लॉज विच हेल्प देम इन क्लाइंबिंग, स्विमिंग, पर्चिंग, फाइंडिंग एंड होल्डिंग देयर फूड। जो उनके फीट हैं या जो उनके क्लॉज हैं वो उनको क्या हेल्प करते हैं, क्लाइंबिंग में हेल्प करते हैं, मतलब कहीं पे अगर उनको चढ़ना हो, स्विमिंग करनी हो, फाइट करनी हो, उनको बैठना हो या फिर किसी चीज को होल्ड करना हो या खाने को होल्ड करना हो, तो उनके जो क्लॉज है वो उनको हेल्प करते हैं। बर्ड्स हैव 2 legs विद 4 toes ऑन ईच फुट। बर्ड्स के पास 2 legs होते हैं जिनके अंदर प्रत्येक फुट के अंदर 4 टोज होते हैं। दे यूज देयर फीट टू वॉक एंड हुप अराउंड। और ये जो बर्ड्स हैं ये क्या करती है, अपने फीट को चलने के लिए या फिर बैठने के लिए यूज करती है। दे ऑल्सो हेल्प टू कैच फूड और टू स्विम। और ये इसको खाने को पकड़ने के लिए या स्विम करने के लिए भी हेल्प करते हैं। दे ऑल्सो हेल्प बर्ड्स इन पर्चिंग ऑन ट्रीज। द टाइप ऑफ फीट ऑफ अ बर्ड टेल्स इट्स फूड एंड लिविंग हैबिट्स। अब इनके जो फूट हैं उसी की वजह से ये जो ट्रीज होते हैं वहां पर बैठ पाती है, और इनके जो फीट है उनको देखकर हम बता सकते हैं कि इनकी जो फूड हैबिट्स है वो क्या है और इनकी जो लिविंग हैबिट्स है वो भी क्या होती है। क्लॉज ऑफ पैरट। यहाँ पर आपको एक पैरट के क्लॉज की पिक्चर दिखाई गई है।
Climbing birds have 2 toes which point upwards and 2 toes which point downwards. जो हमारी क्लाइंबिंग बर्ड्स होती है उनके पास 2 toes होते हैं, ठीक है, which point upwards and 2 toes which point downwards. 2 toes तो क्या करेंगे, upwards रहेंगे और 2 toes downwards रहेंगे. These help them to climb up and hold on the trees. ये इसको हेल्प करते हैं कि वो वहां पर चढ़ सके और वहां पर पेड़ पर होल्ड कर सके. पैरट एंड वुडपेकर आर क्लाइंबिंग बर्ड्स. जो हमारे पैरट हैं और वुडपेकर्स हैं वो हमारी क्लाइंबिंग बर्ड्स होती हैं. फ्लैश ईटिंग बर्ड्स लाइक वल्चर्स एंड ईगल्स हैव स्ट्रॉन्ग एंड शार्प क्लॉज. और जो भी हमारी फ्लैश ईटिंग बर्ड्स हैं, कौन कौन सी, वल्चर और ईगल्स, इनके जो क्लॉज होते हैं वो बहुत ज्यादा शार्प होते हैं और स्ट्रॉन्ग होते हैं. देखिए आपको यहाँ पर ईगल के क्लॉज की पिक्चर दिखाई गई है, कैसा है, बहुत ज्यादा शार्प और स्ट्रॉन्ग है. These claws are called talons. इन क्लॉज को हम क्या बोलते हैं, talons कहते हैं. With the help of talons they catch and hold their prey. इनके जो क्लॉज हैं उसकी हेल्प से ये क्या कर सकती है, इनका जो शिकार है उसको पकड़ सकती है और होल्ड कर सकती है या कैच कर सकती है. नेक्स्ट सर, पर्चिंग बर्ड्स यूज देयर फीट टू होल्ड ऑन टू ट्री ब्रांचेस एंड सिट ऑन देम. जो हमारी पर्चिंग बर्ड्स होती हैं वो क्या करती है, इनके जो क्लॉज होते हैं या फीट होते हैं उसकी वजह से वो ट्रीज पर होल्ड कर पाती है या बैठ पाती है. दिस इज कॉल्ड पर्चिंग, जिसे हम क्या बोलते हैं, पर्चिंग कहते हैं. दे हैव 3 toes इन फ्रंट. इनके पास फ्रंट में 3 toes होते हैं एंड एट द बैक टू हेल्प देम टू होल्ड अ ब्रांच. और पीछे की तरफ एक टो होता है जिससे क्या होता है, ये ब्रांच पर होल्ड कर पाती है या वहां पर पकड़ पाती है. दे कैन इवन स्लीप ऑल्सो वाइल पर्चिंग. और ये जो बर्ड्स हैं वो बैठे बैठे भी सो सकती हैं. क्रॉस, पिजन्स, पैरट्स आर पर्चिंग बर्ड्स. हमारी जो स्पैरोज है, क्रॉस है, पिजन्स है, पैरट्स हैं, ये सब कैसी बर्ड्स है, पर्चिंग बर्ड्स हैं. यहाँ पे आपको क्लॉज ऑफ स्पैरो दिखाया गया है. नेक्स्ट है डक्स एंड स्वान्स स्विम इन वाटर. जो भी हमारे डक्स हैं, स्वान्स हैं, वो कहाँ पर स्विम करते हैं, वाटर के अंदर. दे आर स्विमिंग बर्ड्स एंड हैव वेब्ड फीट. इनकी जो फीट होते हैं वो कैसे होते हैं, वेब्ड फीट होते हैं और ये इनको हम स्विमिंग बर्ड्स कहते हैं. दे हैव 3 toes इन फ्रंट एंड 1 एट द बैक. इनके पास 3 toes होते हैं फ्रंट में और 1 टो होता है बैक में. These help them to push back the water while swimming. इसकी मदद से ये क्या करते हैं, स्विमिंग करते टाइम जो वाटर को पीछे की तरफ धकेल सकते हैं. ये है क्लॉज ऑफ डक. ये देखिए यहाँ पे वेब्ड टोज हैं इसके. नेक्स्ट है हैंस एंड कॉक्स आर स्क्रैचिंग बर्ड्स. जो हमारे हैंस हैं और कॉक्स हैं वो कैसी बर्ड्स हैं, स्क्रैचिंग बर्ड्स हैं. दे हैव शार्प एंड हार्ड क्लॉज टू डिग द ग्राउंड. ये टोज ऑफ हैंड दिखाया गया है आपको. इनके जो क्लॉज होते हैं वो कैसे होते हैं, शार्प होते हैं और हार्ड होते हैं, जिसकी वजह से ग्राउंड में कोई भी खड्डा खोद सके. दे स्क्रैच एंड डिग द ग्राउंड टू ब्रिंग आउट द इंसेक्ट्स एंड बरिड सीड्स. ये क्या करती है, जो भी ग्राउंड होता है उसको स्क्रैच करके क्या करती है, इंसेक्ट्स को निकालती है या फिर वहां पे जो भी सीड्स वगैरह गड़े हुए हैं उनको ये निकाल कर खा लेती हैं. They have 3 front toes and 1 short at back toe. They have 3 front toes. इसके पास फ्रंट में 3 टोज होते हैं और एक शॉर्ट टो होता है जो कि बैक में होता है. वेडिंग बर्ड्स हैव लॉन्ग लेग्स. जो भी हमारी वेडिंग बर्ड्स होती है उनके जो पैर होते हैं वो लंबे होते हैं. विद स्प्रेड आउट टोज. और उनके जो टोज होते हैं वो भी स्प्रेड आउट होते हैं, मतलब फैले हुए होते हैं. दैट हेल्प देम मूव इन वाटर. जिसकी वजह से वो वाटर के अंदर मूव कर पाती है. दे वेट थ्रू मडी वाटर. क्रेन्स, स्टॉक्स, हॉर्न्स, हिरॉन्स एक्सेट्रा आर वेडिंग बर्ड्स. और वो क्या करती है, जो मडी वाटर होता है उसी के अंदर स्विम करती है या फिर तैर पाती है. और जो हमारे क्रेन्स है, स्टॉक्स है, हिरॉन्स है, ये क्या है, हमारी
wading birds हैं. They pick up fish and other insects from water or muddy water. ये क्या करती है, जो भी हमारा वाटर है या फिर मडी वाटर है वहां पर फिश या फिर अदर इंसेक्ट को पकड़कर खा लेती है. ये है क्लॉज ऑफ क्रेन. ये कुछ इस टाइप के होते हैं. द स्टडी ऑफ बर्ड इज नोन एज ऑर्निथोलॉजी. जो भी हमारी बर्ड्स होती है उससे रिलेटेड अगर हम कुछ स्टडी करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्निथोलॉजी कहते हैं. नेक्स्ट है नेस्ट ऑफ बर्ड्स. अब जो हमारी बर्ड्स होती हैं वो अलग अलग टाइप के नेस्ट बनाती है. अब वो कौन कौन से होते हैं चलिए देखते हैं. Birds need a shelter to protect themselves from heat, cold and rain. जो भी बर्ड्स है हमारी उनको खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए एक शेल्टर की जरूरत पड़ती है. किस किस से प्रोटेक्ट करने के लिए, हीट से, कोल्ड से, रेन से या फिर इनके जो अदर एनिमीज हैं उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए ये अपना एक नेस्ट बनाती है. इट्स होम इज कॉल्ड नेस्ट. इनका जो होम होता है बर्ड्स का उसे हम नेस्ट कहते हैं. Birds use different kinds of materials like grass, twigs, feathers, papers, hair, leaves, and pieces of clothes to build their nests. और जो हमारी बर्ड्स है वो क्या करती है, अलग अलग प्रकार के सामान लेकर आती है, मटेरियल लेकर आती है. कौन कौन से, जैसे ग्रास, ट्विग्स, feathers, papers, hair, leaves and pieces of clothes. जिससे क्या करती है, अपना नेस्ट बनाती है. Some birds make their nest in broken walls, in tall buildings, etc. कुछ बर्ड्स क्या करती है, अपना जो घर बनाती है वो कहाँ बनाती है, जो ब्रोकन वॉल्स होती है, जो टूटी फूटी दीवारें होती है वहां पर बनाती है, या फिर जो बड़ी बिल्डिंग्स है वहां बनाती है, या फिर ट्रीज पर बनाती है. बर्ड्स ले देयर एग्स इन दीज नेस्ट. जो बर्ड्स है वो अपने जो अंडे देती है वो इन नेस्ट के अंदर ही देती है ताकि वो वहां पर सुरक्षित रहे. बर्ड्स लुक फॉर सेफ प्लेसेस टू मेक देयर नेस्ट. और बर्ड्स क्या करती है, अपना नेस्ट बनाने के लिए कोई भी सुरक्षित स्थान ढूंढती है, उसके बाद ही बनाती है. दे वॉन्ट टू बी सेफ फ्रॉम देयर एनिमीज एंड बैड वेदर. ये क्या करती है, इनके जो एनिमीज है या जो बैड वेदर है उससे खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसे सेफ स्थान पर अपने नेस्ट बनाती है. They also try to make their nest warm and comfortable for their babies. और ये पूरा ट्राई करती है कि इनके जो नेस्ट हैं वो वार्म रहे और इनके जो बेबीज हैं उनके लिए कंफर्टेबल रहे. डिफरेंट बर्ड्स मेक डिफरेंट काइंड्स ऑफ नेस्ट. अब जो डिफरेंट बर्ड्स है वो अलग अलग प्रकार के नेस्ट बनाती हैं. कुक्को इज वन सच बर्ड दैट डज नॉट मेक इट्स नेस्ट. कुक्को क्या है, एक ऐसी बर्ड है जो खुद का जो नेस्ट है वो नहीं बनाती है. इट लेज इट्स एग्स इन द नेस्ट ऑफ अ क्रो. ये क्या करती है, जो क्रो होता है उसके नेस्ट के अंदर अपने एग्स देती है. बर्ड्स लाइक कीवी एंड ऑस्ट्रिच मेक देयर नेस्ट ऑन द ग्राउंड एंड नॉट ऑन ट्रीज. जो भी हमारी कीवी और ऑस्ट्रिच नाम की बर्ड है ये क्या करती है, ग्राउंड पर ही अपना नेस्ट बनाती है, ट्रीज पर नहीं बनाती है. क्यों नहीं बनाती है, क्योंकि बर्ड्स कीवी और ऑस्ट्रिच ऐसी बर्ड है जो कि फ्लाई नहीं कर पाती है, ये ग्राउंड पर ही रहती है, इसलिए ये अपना नेस्ट भी ग्राउंड पर ही बनाती है. द स्पैरो बिल्ड्स अ नेस्ट ऑन द ट्री. जो हमारी स्पैरो है वो नेस्ट कहाँ बनाती है, ट्री पे बनाती है. आपको यहाँ पर पिक्चर दिखाई गई है एक स्पैरो के नेस्ट की. द टेलर बर्ड स्टिचेस लीव्स टू मेक इट्स नेस्ट. जो हमारी टेलर बर्ड होती है वो क्या करती है, लीव्स को स्टिच करती है, उसके बाद अपना नेस्ट बनाती है. द पार्ट्रिज बिल्ड्स नेस्ट ऑन द ग्राउंड. और ये जो बर्ड है ये अपना जो नेस्ट बनाती है वो कहाँ बनाती है, ग्राउंड पे बनाती है. The weaver bird builds nest with twigs, grass, wool, etc. जो हमारी वेवर बर्ड होती है वो अपना नेस्ट ट्विग्स से, ग्रास से, वूल से बनाती है.
अब हम देख लेते हैं इसके क्विक आंसर्स। फर्स्ट है गिव एन एग्जांपल ऑफ अ क्लाइंबिंग बर्ड। आपको यहाँ पर एक क्लाइंबिंग बर्ड का एग्जाम्पल बताना है, जो क्या हो सकती है, हमारे जो पैरट हैं ये क्लाइंबिंग बर्ड हो सकती है। नेक्स्ट है विच बर्ड्स मेक देयर नेस्ट ऑन द ग्राउंड। कौन सी ऐसी बर्ड्स हैं जो कि ग्राउंड पर नेस्ट बनाती है, तो वो है ऑस्ट्रिच और कीवी। द वुडपेकर यूजेस इट्स बीक टू मेक होल इन द ट्रंक। जो वुडपेकर है वो क्या करता है, अपनी बीक का यूज करके जो ट्री की जो ट्रंक होती है उसके अंदर छेद कर देता है। इट पुट्स सम चिप्स ऑफ वुड इनसाइड द होल टू मेक इट कोजी। और ये क्या करता है, फिर उस जो होल होता है उसके अंदर वुड के कुछ चिप्स को डाल देता है, जिससे क्या होता है उसके लिए वो आरामदायक एरिया बन जाता है। अब हम देख लेते हैं इस चैप्टर का क्विक रिव्यू कि हमने इस चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ा। फर्स्ट है बर्ड्स आर द वंडरफुल क्रिएशन ऑफ नेचर। बर्ड्स क्या है, हमारे नेचर का एक वंडरफुल क्रिएशन है। बर्ड्स आर डिफरेंट फ्रॉम अदर एनिमल्स। बर्ड्स क्या है, जो अदर एनिमल्स है उनसे डिफरेंट है। देयर बॉडीज आर कवर्ड विथ फेदर्स। इनकी जो बॉडी है वो फेदर्स से कवर्ड होती है। देयर बॉडीज आर बोट शेप्ड विच हेल्प देम टू फ्लाई। इनकी जो बॉडी है वो बोट शेप की होती है, जिससे ये इनको फ्लाई करने में हेल्प करती है। बर्ड्स डू नॉट हैव टीथ बट दे हैव बीक्स। बर्ड्स के पास इनके टीथ नहीं होते पर उनके पास बीक्स होती है। डिफरेंट बर्ड्स हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ बीक्स अकॉर्डिंग टू देयर फूड हैबिट। जो डिफरेंट डिफरेंट बर्ड्स हैं उनकी अपनी अपनी फूड हैबिट्स होती है। अकॉर्डिंग टू डिफरेंट बर्ड्स हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ बीक्स अकॉर्डिंग टू देयर फूड हैबिट्स। अब डिफरेंट टाइप की जो बर्ड्स होती है उनकी डिफरेंट टाइप की बीक होती है उनकी फूड हैबिट्स के अकॉर्डिंग। डिफरेंट बर्ड्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीट एंड टोज अकॉर्डिंग टू देयर लिविंग एंड फीडिंग हैबिट्स। अब जो हमारी डिफरेंट बर्ड्स हैं उनके डिफरेंट टाइप के फीट और टोज भी होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर लिविंग एंड फीडिंग हैबिट्स। बर्ड्स यूज डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल्स टू बिल्ड देयर नेस्ट। जो बर्ड्स है वो बहुत सारे अलग अलग टाइप के मटेरियल्स का यूज करती है अपना नेस्ट बनाने के लिए। बर्ड्स लाइक कीवी एंड ऑस्ट्रिच मेक देयर नेस्ट ऑन द ग्राउंड एंड नॉट ऑन द ट्रीज। अब जो हमारी बर्ड्स है कीवी और ऑस्ट्रिच वो क्या करती है, ग्राउंड के ऊपर अपना नेस्ट बनाती है जबकि ट्री पर नहीं बनाती है। अब हम देख लेते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट है टिक द करेक्ट ऑप्शन, जिसका फर्स्ट है बॉडीज ऑफ बर्ड्स आर शेप्ड लाइक बोट। जो बॉडीज होती है बर्ड्स की उनकी शेप कैसी होती है, बोट जैसी होती है। नेक्स्ट है द बीक्स ऑफ ग्रेन्स ईटर्स आर। जो ग्रेन ईटर्स होते हैं उनकी बीक कैसी होती है, शार्प एंड पॉइंटेड। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ हुक्ड बीक। हुक्ड बीक किसकी होती है, पैरट की। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड्स कैचेस फिश। फिश को कौन कैच करता है, तो वो है क्रेन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्क्रैचिंग बर्ड। इनमें से स्क्रैचिंग बर्ड कौन सी है हमारी, तो वो है हैन। नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वन वर्ड। यहाँ पर आपको वन वर्ड में आंसर देना है। फर्स्ट है व्हाट आर द स्ट्रॉन्ग मसल्स ऑफ अ बर्ड कॉल्ड। जो बर्ड की जो स्ट्रॉन्ग मसल्स होती है उसे हम क्या बोलते हैं, फ्लाइट मसल्स। नेक्स्ट है नेम अ ग्रेन ईटिंग बर्ड। यहाँ पर ग्रेन ईटिंग बर्ड का नाम बताना है, वो कौन है, स्पैरो। नेक्स्ट है व्हाट टाइप ऑफ फीट डू स्विमिंग बर्ड्स हैव। जो स्विमिंग बर्ड्स होते हैं उनके फीट कैसे होते हैं, वेब्ड होते हैं।
नेक्स्ट है हाउ मैनी क्लॉज डज अ क्लाइंबिंग बर्ड हैव। जो क्लाइंबिंग बर्ड है उसके पास कितने क्लॉज होते हैं? 2। नेक्स्ट है नेम वन पर्चिंग बर्ड। यहाँ पर आपको एक पर्चिंग बर्ड का नाम बताना है, तो वो है क्रो। नेक्स्ट है ट्रू एंड फॉल्स। बर्ड्स आर फाउंड इन ईच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। बर्ड्स जो है आपको वर्ल्ड के हर पार्ट में मिल जाएगी, तो ये हो जाएगा ट्रू। नेक्स्ट है बर्ड्स हैव विंग्स विच आर मेड ऑफ फेदर्स। बर्ड्स के पास अपने विंग्स होते हैं जो कि फेदर से बने होते हैं, ये भी हो जाएगा ट्रू। नेक्स्ट है फीट एंड क्लॉज आर वेरी हेल्पफुल टू बर्ड्स। जो फीट और क्लॉज होते हैं वो बर्ड के लिए हेल्पफुल होते हैं, ये भी ट्रू हो जाएगा। अ बर्ड ऑल्सो नीड्स अ होम टू लिव इन। जो बर्ड है उसको भी एक घर की जरूरत होती है रहने के लिए, तो ये भी हमारा ट्रू हो जाएगा। कीवी मेक्स इट्स नेस्ट ऑन द ग्राउंड एंड नॉट ऑन द ट्रीज। जो कीवी है अपने घर को या अपने नेस्ट को कहाँ बनाता है? ग्राउंड पर बनाते हैं। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। बर्ड्स हैव विंग्स विच हेल्प देम टू फ्लाई। बर्ड्स के पास विंग्स होते हैं जिसकी वजह से वो फ्लाई कर पाती है। द टेल ऑफ द बर्ड्स एक्ट्स लाइक द ओर ऑफ बोट। जो टेल होती है बर्ड्स की वो किसकी तरह लाइक करती है, किसकी तरह एक्ट करती है? जो ओर ऑफ बोट होता है उसकी तरह से। डैश हैव 3 टोज इन फ्रंट एंड 1 एट द बैक। कौन सी बर्ड्स होती है जिनके पास 3 टोज तो होते हैं फ्रंट में और एक होता है बैक में? तो वो होती है पर्चिंग बर्ड्स। नेक्स्ट है फ्लैश ईटिंग एनिमल्स। नेक्स्ट है फ्लैश ईटिंग बर्ड्स लाइक vultures एंड ईगल्स हैव स्ट्रॉन्ग एंड हुक्ड बीक्स। जो भी हमारे फ्लैश ईटिंग बर्ड्स है, कौन कौन से? vultures, ईगल्स, इनकी जो बीक होती है वो कैसी होती है? हुक्ड होती है और स्ट्रॉन्ग होती है। नेक्स्ट है बर्ड्स कलेक्ट मटीरियल्स विद देयर बीक। बर्ड्स जो होती है वो मटेरियल कैसे कलेक्ट करती है? अपनी बीक में पकड़ के, अपनी बीक में पकड़कर लेकर आती है वो, फिर उनको कलेक्ट करती है। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग। यहाँ पर आपको 2 कॉलम दिए गए हैं, कॉलम ए और कॉलम बी। इसमें आपको सही ऑप्शन को मैच करना है। डक, तो इसका हो जाएगा ब्रॉड एंड फ्लैट बीक। नेक्स्ट है क्रेन, लॉन्ग एंड थिन लेग्स। स्पैरो, शॉर्ट एंड हार्ड बीक। हॉक, हुक्ड बीक। तो हमारा चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है।